शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता उत्तरखंड के 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत आप आज भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन श्रवण करेंगे। पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वांग्मय की स्थिति आदि का प्रसंग श्रवण करेंगे। आइए भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हुए अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशु मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गरेणि व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलविहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। कथा प्रारंभ करते हैं। पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वतः गान वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अतः संक्षेप से उसकी महिमा सुन लो। वेद में तथा शैवागम में दोनों जगह यह प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। प्रणव सहित माने ओम लगाकर जो बोला जाता है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव शंकर भोलेनाथ की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह अनेकों प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्बल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला है तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथ की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण ही समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में 3 गुणों से अतीत सर्वज्ञ सर्वकर्ता द्वितीयमान सर्वव्यापी प्रभु भोलेनाथ शिव शंकर प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रम से स्थित हैं। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्य वाचक भाव से विराजमान हैं। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य है और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाच्य वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाला भगवान भोलेनाथ भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषध रोगों का स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव शंकर संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकार में हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ और जीवात्मा अज्ञानी है, अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही तो हैं। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के कारण स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है, उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा भोलेनाथ के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित होकर के क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव अनेकों प्रकार के क्लेशों को भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण देवादिदेव सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशुद्ध रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र मन का अभिधान वाचक है और वे शिव अभिधेय यानी कि वाच्य हैं। अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय यह जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव भोलेनाथ का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं। यह उन्हीं शिव का भोलेनाथ का स्वरूप है।
जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और संभावतः निर्मल हैं, जो समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं, वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ हैं वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि से दोषों से ग्रस्त हैं वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ भोलेनाथ ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग, द्वेष, असत्य, काम, क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। इसलिए इस मंत्र के द्वारा ये बात समझाई गई है। राग द्वेषा नृत्य क्रोध काम तृष्णानुसारियतः वाक्यम निरय हेतुत्वा तद् दुर्भाषितमुच्यते। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म, मरण, संसार, क्लेश की प्राप्ति में कारण होता है। अतः वह कोमल, ललित अथवा संस्कृत संस्कार युक्त होकर के तो भी उसमें क्या लाभ? जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए, वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडाक्षर मंत्र का निर्माण शिव शंकर भोलेनाथ ने किया है उसके समान कोई दूसरा कोई मंत्र है ही नहीं। षडाक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्वान हैं, अतः उनके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेका एक उपमंत्रों से यह षडाक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र। जितने शिव ज्ञान हैं और जो विद्या स्थान हैं वे सब षडाक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक कर लिया है उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया है और समस्त शुभ कृत्यों को अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान हैं उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अंत्यज अथवा अधम भी क्यों न हो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, महेश्वर, दुर्जय, दुर्लभ एवं कलुषित कलिका काल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो, पाप में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेव भोलेनाथ ने कहा, देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोहर पंचाक्षरी विद्या का आश्रय लेकर के भक्ति से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कलिकाल माने कलयुग में जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित्त है, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। माता पार्वती बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वदा कर्म करने योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी स्थिति में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे युक्त मुक्त हो सकता है? भोलेनाथ भगवान ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है, अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो अनेकों प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप,
यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है वह अवश्य ही संसार पास से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्म जिसके अंग हैं, उस षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीत कर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना अत्यंत लाभकारी होता है। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण होकर के भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं, अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते हैं। तदनंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव माया में शरीर का आश्रय लेकर के जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते हैं, किंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी इस 10 महर्षियों की सृष्टि की जो उनके मानस पुत्र कहे गए। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पिता में ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव, महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर पंचमुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पिता में ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रम से उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्यवाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1 दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे एक लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, संन्यास, दिग्बंध और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताईं। तब वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं, असुरों और मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। अब उस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद शिवाय पद का, नमः शिवाय। यही वे पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपणी है। यह विद्या पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मैं ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली हूँ। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। इसके 3 पयोधर ऊपर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल है, अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केस बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियाँ प्रकाशित हो रही हैं। वे वर्ण हैं पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम और रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान सुमुखी। यों तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए।
इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। वरानने मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वरारोहे गौतम अत्रि विश्वामित्र अंगिरा और भारद्वाज ये नकार आदि वर्णों के क्रम से ऋषि माने गए हैं। गायत्री अनुष्टुप छंद त्रिष्टुप बृहति और विराट ये क्रम से पांचों अक्षरों के छंद हैं। इंद्र रुद्र विष्णु ब्रह्मा और स्कंद ये क्रम से उन अक्षरों के देवता हैं। वरानने मैंने मेरे पूर्व आदि चारों दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नकार आदि अक्षरों के क्रम से स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात्त है, दूसरा चौथा भी उदात्त ही है, 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात्त माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव शैव सूत्र तथा पंचाक्षर माने नाम जाने। शैव माने शिव संबंधी। बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शी उवच है, वा नेत्र हैं, शी वा और यकार अस्त्र है, शिवाय। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थयंत रूप के 7 क्रम से नमः है, स्वाहा, वसट, हुम, वोसट और फट जोड़ने से अंगन्यास हो जाता है। देवी थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण है यह है, उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से नमः वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन जप और होम आदि करे। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह और योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष प्राप्त करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्युत्क्रम से किया गया कर्म हो वह कल्याणकारी है तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश असमर्थ नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है, उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल हो जाता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होता है। ओम अस्य शिव पंचाक्षरी मंत्रस्य या वामदेव ऋषि पंकतिश्छंदः शिवो देवता मम बीजम यम शक्तिं वाकीलकम सदाशिव कृपा प्रसादोपलब्धि पूर्वकम अखिलम पुरुषार्थ सिद्धये जपे विनियोगा। शिव पुराण के अनुसार यही विनियोग वाक्य है। मंत्र महार्णव आदि में जो विनियोग दिया गया है उसमें ओम बीजम नमः शक्ति शिवाय इति कीलकम इतना अंतर है। अब इसका अंगन्यास वाक्य का प्रयोग यूँ समझना चाहिए। ओम हृदयाय नमः, ओम नम शीर्षे स्वाहा, ओम मम शिखाये वसटः, ओम शिं कवचाय हुम, ओम वामनेत्रत्रयाय वोषटः, ओम यम अस्त्राय फट इति हृदयादि संज्ञान्यास है। इसी तरह करन्यास का प्रयोग है, यथा ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम नम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मम मध्यमाभ्याम नमः, ओम सिंह अनामिकाभ्याम नमः, ओम वाम कनिष्ठाभ्याम नमः, ओम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। विनियोग में जो ऋषि आदि आए हैं उनका न्यास इस प्रकार समझना चाहिए। ओम वामदेव ऋषये नमः शिरसी पंक्ति छंद से नमः मुखे शिव देवताय नमः, हृदय मम बीजाय नमः, गुह्यो यम शक्तये नमः पादयो, वाकीलकाय नमः नाभो, विनियोगाय नमः सर्वांगे। ये पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। कैसे इसकी स्तुति है? ओम श्रीनागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय माहेश्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्षाध्वरनासिकाय, श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद भव गौतमार्य, मुनीन्द्र देवारचित शेखराय, चंद्रार्क वैश्वार नरलोचनाय, चंद्रार्क वैश्वार नरलोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षे स्वरूपाय जटाधराय, पिनाके हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यम ये पठे सन्निधो, शिवलोकम वापनोप्ति शिवेन सह मोदते। यह है पूर्ण पंचाक्षर मंत्र। अब मैं आपको अगले अध्याय में इस मंत्र को गुरु से लेने की तथा उसके जप करने की विधि आदि की कथा का श्रवण कराता हूँ। महादेव जी कहते हैं, वरान ने आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेत्ता आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता ना करे, कंजूसी ना करे। तदनंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रम से ग्रहण करे। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्याह वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ये मंत्र ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्न चित्त हो उच्च स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराएं। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। बोला है, शिवम चास्तु शुभम चास्तु शोभनो अस्तु प्रियो सत्तत्वी त्वं दद्धाद गुरु मंत्रम आज्ञाम चैव ततः पराम।
इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित्त होकर के संकल्प करके पुष्चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का 100 गुना जप आदर पूर्वक पूरा कर देता है, वह पुष्चरणिक कहलाता है। जो पुष्चरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं रहता, वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझे शिव का और गुरु का वचन और गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुँह किए मौन भाव से बैठे चित्त को एकाग्र करे तथा दहन प्लावन आदि के द्वारा पांचों तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप ऋषि छंद देवता बीज शक्ति तथा मंत्र के वाच्यार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। मानस माने आपके उसमें ना होठ हिलने चाहिए ना आपकी जिह्वा हिलनी चाहिए, केवल मन से भगवान भोलेनाथ के नाम को जपना है, वो मानस जप कहलाता है। उपांशु जप मध्यम, जो मध्यम गति से हल्की आवाज़ में जप किया जाता है मध्यम कहलाता है। वाचिक बहुत निम्न कोटि का होता है। ऐसा आगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक जप कहलाता है। जिस जप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है, केवल जीभ हिले अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है, जैसे ओम नमः शिवाय, इस तरह से, तथा जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई न देता हो, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। मध्यम उपांशु जो मध्यम आवाज़ का होता है। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है। जैसे मुंह से कुछ नहीं बोला, अंदर ही अंदर जप करना ओम नमः शिवाय का, उसकी आवाज़ हृदय से आती है अंदर से। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देता है। मानस जप का फल सहस्र गुना होता है तथा सगर्भ जप उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ वेत्ता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर लें। जैसे आप कोई प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हो, तो उसमें अनुलोम विलोम करते समय आप नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का भी मंत्र का ध्यान करते रहें कम से कम 40 बार, तो वो प्राणायाम यानी कि सगर्भ जप कहलाता है और उसका सहस्र गुना फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। आइए आगे बढ़ते हैं। जो ऐसा करने में इस असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करे। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहस्र गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। उंगली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव जिया पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। शंख के मनकों से भी जो 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से 1,00,000 गुना, पदामाक्ष से 10 लाख गुना और स्वर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से अथवा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुणे फल की प्राप्ति होती है। अर्थात हमें ओम नमः शिवाय का जप रुद्राक्ष की माला के बीजों से करना चाहिए। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है, जिसमें 30 मन के हों। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनायक।
मध्यमा धन देती है, अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम से उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करे, वह जप किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठ का उंगली अक्षरनी जप के फल को क्षरित नष्ट करने वाली है, मानी गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी उंगलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल हो जाता है। अर्थात जैसे हम माला लेते हैं हाथ में, तो उसमें अंगूठा और कनिष्ठ उंगली को छोड़ करके बाकी किसी उंगली के साथ उस माला को फेरें। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्र गुना बताया जाता है, और पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में 1,00,00,000 गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गांवों को समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए, यानी कि पश्चिम की तरफ मुँह करके करोगे तो धन मिलेगा। और उत्तराभिमुख जप शांति प्रदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। जय भोलेनाथ। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जमाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें, अथवा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती सहित शिव का स्मरण करें, या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें, अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप न करें। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में अथवा अंधेरे में भी जप न करें। दोनों पांव फैलाकर कुक्कुट आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप न करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें, और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, संक्षेप से मेरी ये बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है, और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता, इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। आचार है परमो धर्म, आचार है परमम धनम, आचार है परम विद्या, आचार है परमागति। आचारहीनः पुरुषो लोके भवति निंदितः, परत्र च सुखी न स्यात् तस्मदाता आचारवान भवेत्। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथन के अनुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे इहलोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिक कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छा के अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अंत्यज, मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा, किंतु दूसरे किसी के लिए यह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्रवार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। जब दिल करे जब प्रारंभ कर दो। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृति रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में, मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है।
इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परम विद्या पंचाक्षरी का आश्रय लें। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी, जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र के संभव नहीं है, मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा निरख कर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोकों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित्त होकर भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है वह सब पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होता है। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो शिव पार्वती माता की जय, बोलो उमा महेश्वराय नमः। श्री कृष्ण बोले, भगवान आपने मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण करने के प्रकरण में आपने को सूचित किया था पहले, वह बात मुझे भूली नहीं है। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षडध्व शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पास बंधन को छीन करता है, इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव भोलेनाथ ने शांभवी, शाक्ति और मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। ये त्रिविध दीक्षा कहते हैं इसे, त्रिविध दीक्षा। कौन कौन सी? शांभवी, शाक्ति और मांत्री। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को तत्काल पाशों का नाश कर देने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद हैं, तीव्रता और तीव्रतरा। तीव्रा और तीव्रतरा। पाशों के छीन होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये 2 भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुषों के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं वह शक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है, फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन कर होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप में उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें ना तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति, न सिद्धियाँ ही होती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमा शक्ति प्रबोधानंद रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में सात्विक विकार। जब अंतःकरण दृढ़ होता है तब बाह्य शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। आइए मैं बताता हूँ स्वर विकार क्या। कंठ से गदगद वाणी का प्रकट होता है, उसे कहते हैं जब हम मंत्र का जाप करते हैं और हमारे कंठ से गदगद वाणी हो जाए तो उसे हम कहते हैं स्वर विकार। और फिर नेत्र विकार, जब जप करते हैं तो हमारे आंखों से जो आंसू बहते हैं, इसका मतलब कि हमारा मंत्र भगवान भोलेनाथ को प्राप्त हो रहा है और वो उनका ध्यान हमारी पूजा जप पर है। तीसरा होता है अंग विकार। शरीर में स्तंभ, जड़ता तथा स्वेद आदि का उदय होना। जैसे हम मंत्र जप करते हैं तो हमें एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर शरीर एकदम जड़ चेतन सा हो जाता है, तो जड़ हो जाता है, पता ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं मगर मंत्र में लगे हुए हैं, या फिर पसीना आना शुरू हो जाए। तो ये सब विकार के साथ में जो होता है ये जप पूर्ण होता है एक तरह से। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रहकर
रह करके उनमें प्रकट होने वाले उन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव है, इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है और जो शिव है वह गुरु माना जाता है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव हैं वैसी ही विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु हैं। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्व देवात्मक हैं और गुरु सर्व मंत्रमय है। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपटपूर्ण बर्ताव ना करे। गुरु आज्ञा दें या ना दें, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय ही करे। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्यमान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेत्ता और शिव भक्त हो तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है, उसे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नहीं। नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? इसलिए भोलेनाथ भगवान ने शिव महापुराण में इस मंत्र के द्वारा इसे उल्लेखित किया है। अन्योन्यम तारयन्नौका किम शिला तारयेक्षिलाम एतस्य नाम मात्रेण मुक्तिरवे नाम मात्रिका ये पुनर्विदितं तत्वं ते मुक्तवामोचयन्तयपि तत्वहीने कुतो बोध कुतो आत्मा आत्म परिग्रह। जो आत्मा अनुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांघ सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकर होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है, उसका जीवन तो निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है, उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए तब तक विनयाचार, चतुर, मुमुक्षु शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान, सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करें। जब तक तत्व का बोध प्राप्त न हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवा में लगा रहे। तत्व को ना तो कभी छोड़े और न किसी तरह की भी उसकी उपेक्षा ही करे। जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष तक और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणों का संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करें। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी, शुद्ध और शिव संस्कार कर्म के योग्य हैं। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं और सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्यों करने को उद्यत रहते हैं। अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते हैं। सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिर चित्त, शोभाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते हैं। ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजातियों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। अर्थात इन सब की आज्ञा लेकर के गुरु मंत्र लेना चाहिए। शिव भोलेनाथ का शूद्रों, पतितों और वर्ण संकरों के लिए सर्वधोषण शिव संस्कार का विधान है ही नहीं। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हों तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। ये है शिव मंत्र का जाप, दीक्षा लेना, त्रिविध।
दीक्षा आदि का विषय में मैंने आपको कथा का श्रवण कराया। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देंगे, कल फिर हम अपनी कथा को आगे लेकर के चलेंगे। आइए भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज थे सोहे, भोले 10 भुज थे सोहे। तीनों रूप निरखिता, भोले जी का रूप निरखिता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला बन माला, मुंड माला धारी, ओ भोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मधु सोहे, चंदन मृग मधु सोहे, भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, ओ भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे, शंभु जी का दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री, पार्वती के संग, भोले पार्वती के संगे। अरे धांगनी ओ शिव लहरी, अरे धांगनी ओ शिव लहरी, सिर सोहत गंगे। ओम हरे 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 महादेव। पार्वती पर्वत पे विराजे, बोले कैलासा, मेरे शंभु कैलासा। आके धतूर का भोजन, आके धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, ओ भोले प्रेम सहित गावे, भैया बारे बारे गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हरे, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, भोला पार्वती के प्यारा। शिव ओढ़े मृग छाला, शंभु पीते भंग प्याला, भोले रहते मत वाला। जटा में गंगा विराजे, मस्तक पे चंद्रमा सोहे, आसन मृग छाला। ओम हर 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 महादेव।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा। गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेषु कदाचन। ओम दो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोदय वनस्पतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्वतु। आवाहं न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरम यत् पूजितं मया दे परिपूर्ण तदस्तु मे। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री भोले शंकर भगवान की जय। बोलो नमो नीलकंठाय नमः। श्री शिवाय नमः। श्री शिव शिवादेवाय नमः। हर हर महादेव।